पर आज के समारोह के अध्यक्ष पूर्व राज्यपाल आदरणीय राम नाईक जी, जिन्होंने इस पुस्तक को जन्म दिया, ऐसी हमारी लेखिका, आज पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उनको आदरांजलि देती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज जो ये लोकार्पण जो हुआ है गाता रहे वायलिन, इस वायलिन संध्या में जो पुस्तक विमोचन किया आदरणीय राम नाईक, और मैं राम नाईक जी ने जो ये पुस्तक विमोचन किया है, और मैंने उस पुस्तक विमोचन के पहले जब मेरे पास ये बुक आई थी तब मैंने राम नाईक जी का प्रस्तावना पढ़ा, और उस प्रस्तावना में उन्होंने लिखा है, पंडित डी.के. दातार सरकार ने पद्मश्री दिया तो उसके योग्य व्यक्ति। मेरा पंडित जी से एक बार मिलना हुआ था, एक बड़े संगीत समारोह में पंडित जी भी निकल रहे थे और मैं भी निकल रही। तब किसी ने आकर परिचय कराया मेरा उनसे, उनको बताया कि विद्या ठाकुर है, और मुझे भी बताया। मैं तो खैर उनका नाम सुना था, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानती थी, मिलना हुआ नहीं मेरा। तब उन्होंने मुझे एक बात पूछी कि मैंने उनको नमस्कार किया, जो हमारे जो संस्कार में जो पद्धति है उस हिसाब से मैंने उनको नमस्कार किया। तब उन्होंने मुझे पूछा कि विद्या जी ये बताइए कि आप कितनी बार गोरेगांव में चुनकर आई हो? तो मैंने कहा कि 5वीं बार। तो बोले कि इसी तरह से आप इतनी नम्र हैं कि आप पब्लिक आपको चुन के देती है। आप जब तक नम्र रहेंगी, जब तक आपके में ये नम्रता रहेगी, तब तक गोरेगांव की पब्लिक आपको पसंद करती रहेगी इसी रूप में। जिस दिन आप कड़क होंगी, जिस दिन आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, उस दिन पब्लिक भी बदल जाएगी। तो ये सभी मान्यवर और यहाँ पर आए हुए भाइयों और बहनों, मैंने व्यासपीठ पर जो लोग बैठे हैं उनके नाम लिख के लाए हैं। सामने जो होते हैं वो किस प्रकार से रिस्पॉन्स देते हैं उसका भी पता चलता है, और जब आखिरी समय आता है तो आखिरी वक्ता के अब ये कितना समय बोलेंगे ऐसा करके सबने घड़ी देखी है, और वो मैंने देखा है, और वैसे मैंने लिख के भी लाया है भाषण, उसमें से कुछ तो बोलूँगा। एक तो आज डी.के. दातार जी की पुण्यतिथि है, और इस पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया है, इसलिए मैं डी.के. दातार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरा नाम संजीव निगम, मैं हिंदुस्तानी प्रचार सभा का डायरेक्टर हूँ। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है, एक बहुत ही अविस्मरणीय कार्यक्रम है। विश्व विख्यात वायलिन वादक पंडित डी.के. दातार, जिन्हें पूरा हिंदुस्तान का पूरा विश्व जानता है वायलिन वादन के क्षेत्र में, उनके ऊपर उनकी पुत्र वधू ने उनकी जीवनी को रेखांकित किया, उनके ऊपर किताब लिखी है। तो ये एक बड़ा ही अद्भुत अवसर है, जिसमें इस तरीके से परिवार का ही एक सदस्य अपने परिवार के इतने सम्मानित सदस्य को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है एक पुस्तक के माध्यम से। उसका आज यहाँ पे विमोचन है। ये पुस्तक अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये पुस्तक पंडित डी.के. दातार के जीवन के जो भी संघर्ष हैं, जहाँ से वो उन्होंने किस किस रास्तों से गुजरे, किस तरीके से एक चौल से उठकर, और जिसको हम कह सकते हैं कि चंद्रमा तक का उन्होंने जैसे ऊपर जाके सफ़र तय किया है, उसको एक तरीके हर मोड़ पे क्या उन्होंने महसूस किया, क्या उन्होंने झेला, किस तरीके से उन्होंने शिक्षा हासिल की संगीत की, किस तरीके से उसके साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। उस छोटे से चौल में रहते हुए बड़े बड़े संगीतकारों के, बड़े बड़े संगीत विशेषज्ञों के किस तरह से वो संपर्क में आए, उस तरह कैसे संस्कार मिले उनको संगीत के, इन सब बातों को इस पुस्तक के अंदर, जिसका नाम है गाता रहे वायलिन, उसमें रेखांकित किया गया है। और सबसे नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निखिल दातार है। मैं एक स्त्री रोग तज्ञ हूँ
यहाँ मुझे खास करके ये कहना चाहिए, बड़े गर्व के साथ कहना चाहिए कि जो ये किताब है, ये जो जीवनी जो है, जो मेरे पिताजी स्वर्गवासीय पद्मश्री पंडित डी के दातार जी के जीवन पे लिखी है, और मेरे मिसेस डॉक्टर स्मिता दातार जो है मेरी पत्नी, उन्होंने ये लिखी हुई है। और इस किताब की विशेषता ये है कि सबसे पहले ये किताब मराठी में लिखी गई थी और उसे राज्य स्तरीय बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिले, काफ़ी सारी आवृत्तियाँ उसकी निकली। और राम नाईक जी जो है, बराबर, जो मेरे पिताजी के मित्र भी रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, उन्होंने भी ये कहा था खास करके कि इसकी ट्रांसलेशन जो है, भाषांतर जो है, वो अलग अलग भाषाओं में होना चाहिए। तो हिंदी जो अपनी राष्ट्रभाषा है, उसके अंदर आज ये किताब पब्लिश हो रही है, प्रकाशित हो रही है। और राम कुमार जी ने खास करके इसके पीछे बहुत सारा उनका योगदान रहा है। तो मैं समझता हूँ कि जो हिंदी लोग हैं, हिंदी भाषिक लोग हैं, और मुझे पता है कि पूरे भारत देश के अंदर मेरे पिताजी के कई ऐसे चाहने वाले लोग थे कि जिनको ये जीवनी पढ़ने में बहुत आनंद मिलेगा। उनकी पुरानी जो यादें हैं मेरे पिताजी के संबंध में, उनके म्यूज़िक के संबंध में, वो ताज़ा भी हो जाएंगी। और इसके लिए ये आज के कार्यक्रम आप सबका स्वागत भी करता हूँ। और ये किताब जो है वो बहुत सारे दूसरे भाषाओं में भी जाए, ऐसी इच्छा भी प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद। करीब 4 किताबें उनकी लिखित है, काफ़ी सारी वेब सीरीज़, काफ़ी सारी कथाएँ, काफ़ी सारी एकांकिका जिसे बोलते हैं, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें, कविता बहुत सारी, ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें आज वो लिख रही है। और 2 उनकी किताबें आने में है। तो मैं समझता हूँ कि 1-2 किताबों के लिए तो किताब पब्लिश होने से पहले ही फिल्म की ऑफ़र है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इतने साल हम लोग ने जो यहाँ के जनता की जो सेवा की, हमारे माता पिताजी ने जो सेवा की अलग अलग अपने अपने तरीके से, तो जनता का आशीर्वाद थोड़ा सा हमें मिल रहा है। मैं डॉक्टर स्मिता दातार, मैं व्यवसाय से डॉक्टर हूँ, सौंदर्य तज्ञ भी हूँ और आजकल लेखिका भी हूँ, फ्रीलांसिंग। तो ये अभी का मेरा प्रोफेशन है, व्यवसाय है। शुरुआत हुई 2016 में, मैंने एकांकी लिखी राज्य स्तरीय पे, और राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला वो एकांकी को। उसके बाद मेरी शॉर्ट फिल्म्स आई अवयव दान पे, और वो 1-2 नहीं 7 शॉर्ट फिल्म्स आई, उसमें के 5 जो है वो फर्स्ट अवार्ड विनर्स है। तो यहाँ से वो शुरुआत हो गई। एक बार हम एकांकी कर रहे थे और स्क्रिप्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने फटाफट स्क्रिप्ट लिख डाला, उसको भी अवार्ड मिला। इस तरह से मेरी जर्नी शुरू हो गई। और फिर मेरे पति ने और बच्चों ने भी मुझे कहा कि इतना अच्छा लिखती हो तो व्हाई डोंट यू टेक इट फर्दर। तो फिर मैंने तालीम भी हासिल की उसमें, जैसे इब्राहिम अफगान मेरे गुरु है, प्रशांत जोशी जी जिन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया शॉर्ट फिल्म के पटकथा लिखने में। तो ऐसे ये जर्नी आगे बढ़ती गई और मेरी पहली शॉर्ट स्टोरी बुक आ गई कैनवास, जिसे नैब ने ऑडियो रूप में डाला है उनके विद्यार्थियों के लिए, तो बहुत उन्हें भी अच्छी लगी है। उसके बाद मेरी नॉवेल आ गई चौकोनाचा 5वां कोन। मतलब एक घर है और वो पूरा कैसे होता है, तो 4 कोन के बजाय वो 5 कोन से पूरा हो जाता है उसका घर। तो वो एक नॉवेल है और जिसको अपने महाराष्ट्र राज्य शासन तंत्र और उच्च शिक्षण विभाग ने अनिवार्य किताब करके उसे सराहा है। बाद में मेरी किताब आई जो बाबा पे मैंने लिखी, बाबा की जीवनी, डी के दातार द वायलिन सिंग्स इन मराठी, तो उसका ही आज हिंदी अनुवाद प्रकाशित होने जा रहा है, गाता रहे वायलिन। चौथी किताब मैंने लिखी प्रभु अजी गमला, रामदास प्रभुगावकर, ये गोवा के स्वातंत्र्य सैनिक रह चुके हैं, इनकी जीवनी मैंने लिखी, इसे भी 4 अवार्ड्स प्राप्त हुई। तो अभी तो ये सिलसिला चल रहा है और 2 मेरी किताबें अभी आ रही है और अभी काफ़ी कुछ पटकथाएं लिख रही। आगे के विषय सब मन में तो है। एक अभी ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे चल रहा है और एक पौराणिक व्यक्ति कथा पे मेरा एक व्यक्ति पर मेरा आ रहा है। मतलब पौराणिक व्यक्तिमत्व है वो, लेकिन मैं उसे अलग ढंग से लिख रही हूँ, उसे मैं आज की नारी से जोड़ रही हूँ। तो वो एक किताब अभी आने जा रही है, सब काम चल रहा है फिलहाल। सरल भाषा में लिखती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा फ्लावरी और ऐसी लैंग्वेज मैं नहीं लिखती हूँ, क्योंकि वाचक से अगर आपको सीधा जुड़ना है तो आज के वाचक को आप जितना सरल, जितना सहज बताओगे उतना वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मेरा वाचक वर्ग जो है वो बिल्कुल मतलब 90 साल से 10 साल तक का है और बच्चे भी मेरी कहानियाँ पढ़ के मुझे भेजते हैं कि आंटी हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी सीख दी है। हालांकि वो बच्चों वाली नहीं है कहानियाँ,
है बड़ों के लिए, लेकिन पढ़ते में भी हैं, है। सपोर्ट है। मेरे पति कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल के 2 काम आप मत करो, लेकिन आप लिखो, क्योंकि लिखना ये गॉड गिफ्ट है, तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। और मेरे जो बच्चे हैं उनको मैं ऑनलाइन ऑडियोज़ भेजती हूँ, मेरे जो फर्स्ट ड्राफ्ट रहता है, और मेरे बच्चे मुझे वहाँ से, वो अमेरिका में है और लंदन में मेरी बेटी है, वहाँ से वो मुझे बोलते हैं कि ये सही जा रहा है, ये नहीं है, ये चेंज करो। तो वे मेरे घर में मेरे 3 टीकाकार हैं, 3 क्रिटिक्स मेरे घर में है, तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है मेरे।